हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। तो हमने सेट ए डिफाइन कर दिया है 1 2 3 4 5। इस सेट ए पे हमने रिलेशन डिफाइन किया है ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ एंड ओनली इफ मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन। तो हमें दिखाना है कि ये रिलेशन आर क्या होएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? एक रिलेशन जो मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी हमें दिखाना है कि रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और हमें दिखाना है कि जो 1 3 5 है आपस में तो रिलेटेड है, लेकिन वो 2 4 के साथ रिलेट नहीं करते हैं। तो ये सब हमें क्वेश्चन में दिखाना है। तो अभी हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए क्या है 1 2 3 4 5। रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन डिफाइन है ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज़ इवन। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? मॉड्यूलस लगा दिया है। तो मॉड्यूलस क्या होता है कि अगर मैं कोई भी नंबर लेके चल रहा हूँ, अगर वो मेरा नेगेटिव है तो वो उसको पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देता है। फॉर एग्जांपल, मॉड्यूलस ऑफ 5 इज़ 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव 5 इज़ 5। ठीक है, तो ये होता है मॉड्यूलस मेरा। तो अभी हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है? हम हर एलिमेंट ए के लेके चलेंगे और हमें दिखाना है ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी ए कोमा ए मेरा किस में होना चाहिए? रिलेशन आर में होना चाहिए। ठीक है, तो ए मेरा ए का एलिमेंट है, ए कोमा ए को मेरे को आर में दिखाना है। यानी मेरे को क्या चेक करना है? मेरे को चेक करना है मोड माइनस ए क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मॉडुलस 0 होता है, तो ये क्या है? एक इवन नंबर है, राइट। 0 इज एन इवन नंबर। दिस implies a comma a belongs to R. This means that R is a reflexive relation. ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है? अगर मेरा a कोमा बी मेरा रिलेशन R में है तो हमें दिखाना होता है कि b कोमा a वो भी मेरा रिलेशन R में होना चाहिए। a कोमा b मेरा रिलेशन R में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोड a माइनस बी इज़ इवन। तो ये हमें दिया गया है। अगर मेरा a कोमा बी R में है तो मोड a माइनस बी क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर मेरा मोड ऑफ a माइनस बी इवन है तो मोड ऑफ b माइनस a ये मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ a माइनस बी, इसका मोड हो जाएगा। और a माइनस बी इवन है तो नेगेटिव ऑफ a माइनस बी भी इवन होता है। यहाँ से हमने क्या इम्प्लाई कर दिया? मोड ऑफ b माइनस a इज़ एन इवन नंबर। दिस implies that b comma a belongs to R. This implies that R is symmetric relation, right? अभी हम दिखाएंगे कि जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव होएगा। तो रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम क्या दिखाते हैं? ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम दिखाते हैं कि अगर a कोमा बी मेरा रिलेशन R में है, b कोमा सी मेरा रिलेशन R में है, implies that a कोमा सी भी मेरा रिलेशन R में होएगा। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मेरा a भी रिलेशन R में है, दिस implies that मोड a माइनस बी इज़ इवन। b कोमा सी मेरा रिलेशन R में है, दिस implies that मोड b माइनस सी इज़ इवन। हमें दिखाना क्या है? टू शो क्या दिखाना है? a कोमा सी मेरा रिलेशन R में होएगा। दैट इज़ वी हैव टू शो दैट मोड a माइनस सी इज़
इवन। तो मोड ए माइनस सी को इवन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि मोड ऑफ ए माइनस सी ले लेते हैं और ए माइनस सी में हमने बी को ऐड कर दिया और बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अभी मेरे को पता है कि मोड ऑफ ए माइनस बी इवन है, यानी ए माइनस बी इवन होएगा, क्योंकि मोड ऑफ ए माइनस बी या फिर पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा। ठीक है, तो ये एक मेरा इवन क्वांटिटी होएगी। सिमिलरली मेरा क्या है, बी माइनस सी मेरा पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव होएगा, बट मोड माइनस सी इवन है तो बी माइनस सी भी इवन होएगा। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, ए माइनस बी इवन, बी माइनस सी इवन एंड सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिजल्ट क्या किया है, सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, हमने इस चीज़ का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, यहाँ से हमने दिखा दिया मोड ए माइनस सी इज इवन। दिस implies दैट रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अभी हमने दिखा दिया कि जो मेरा रिलेशन है वो मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी दूसरा हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरा हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एलिमेंट्स है 1 3 5 वो आपस में रिलेटेड होएंगे। ठीक है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होएंगे। तो 1 3 5 आपस में कैसे रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लूँ 1,3 लूँ तो ये मेरा आर में होएगा। इसकी रीजनिंग क्या है, 1 माइनस 3 विच इज़ मोड ऑफ नेगेटिव 2 इक्वल्स टू 2, ये क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर मेरे को दो नंबर को आपस में रिलेटेड दिखाना है तो मेरे को क्या दिखाना है कि जो उनका डिफरेंस आएगा और मैं मॉडुलस ले लूँ तो वो क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो 1 3 भी मेरा आर में है, यहाँ से 1,5 क्या आएगा वो भी आर में आ जाएगा सिमिलरली। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 5 क्या होएगा, -4, -4 का मॉड्यूलस 4 हो जाएगा, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, और ये रिलेशन क्या है, मेरा सिमेट्रिक है। 1 3 है तो 3 1 भी होएगा, 1 5 है तो 5 1 भी होएगा। सिमिलरली क्या है, 3 5 भी क्या है, मेरा रिलेशन आर में होएगा। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 2 विच इज़ अगेन एन इवन नंबर। तो यहाँ से हमने दिखाया कि जो मेरा रिलेशन है वो क्या है, रिलेटेड है आपस में। इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि जो ये एक सेट दे रखा है, ये सेट मेरे को क्या दे रखा है, ये एक मेरे को इक्विवेलेंस क्लास दे रखी है। इक्विवेलेंस क्लास किसी की क्या होती है, जैसे मेरे को इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकालनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट देखते हैं जो मेरे 1 के साथ रिलेटेड होएंगे, यानी a इज़ रिलेटेड टू 1 विच इज़ सेम एज a,1। तो मेरे को क्या निकालने हैं, ये सारे a निकालने हैं सच दैट a इज़ रिलेटेड टू 1। इसका ये मतलब है, a इज़ रिलेटेड टू 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑल a सच दैट a माइनस 1 इज़ इवन नंबर। ठीक है, मोड a माइनस 1 इवन है। तो अगर मैं किसी में से एक ओड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो नंबर मेरा इवन कब होएगा, वो नंबर मेरा इवन तभी हो सकता है वो नंबर खुद में मेरा क्या हो, ओड हो। दिस इम्प्लाइज दैट मोड a माइनस 1 इज इवन, दैट मीन्स a बिलोंग्स टू a इज एन ओड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा a क्या दे रखा है, a हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मेरे ओड नंबर कौन से है, ओड नंबर है 1 3 और 5। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास में हमने वो एलिमेंट देख लिए जो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह क्या है कि जो सेट है 2 और 4 है वो आपस में रिलेटेड है। वो आपस में क्यों रिलेटेड है, वो आपस में इसलिए रिलेटेड है
2 is related to 4 because modulus of 2 minus 4 is minus 2, which is 2 is an even number. ठीक है, तो 2 और 4 भी आपस में रिलेटेड है और 4 और 2 भी आपस में रिलेटेड होएंगे, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ पर तो होगा ये। दूसरी चीज़ हम इसको कैसे देख सकते हैं, दूसरी हम क्या है, इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। जैसे हमने इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकाली, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी, ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू 2। दैट मीन्स all elements A belongs to A such that mod of A minus 2 is even। तो mod of A minus 2 is even, इसका क्या मतलब है, यानी ये मेरा क्वांटिटी, ये जो नंबर है मेरा, ये मेरा इवन होना चाहिए। ये यहाँ पर मेरे को पता है कि 2 इवन नंबर है और मैं कोई नंबर 2 घटा रहा हूँ किसी नंबर से, तो ये इवन कब हो सकता है, यानी मेरा A खुद में क्या होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। This implies that A belongs to A such that A is even। A even होना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को सेट A क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, तो सेट A में इवन नंबर कौन से है, 2 और 5। तो यहाँ पर मेरे एलिमेंट्स क्या आ गए, 2 और 5। तो यहाँ पर मैंने निकाला कि ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 2। ठीक है, और हमें ये पता है कि दो इक्विवेलेंस क्लास होती है वो आपस में डिसजॉइंट होती है। दैट मीन्स दिस implies that 1 3 5 and 2 4 are not related to each other। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होएंगे, क्योंकि रीज़न क्या है, बिकॉज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 and 2 इज डिसजॉइंट। कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास आपस में या फिर डिसजॉइंट होती है या फिर वो सेम होती है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसको देखने का ये भी, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो 1 है, मैंने एक इसमें से एलिमेंट उठा लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने 2,4 में से उठा लिया। क्या मेरा 1 इज़ रिलेटेड टू 2 होएगा, दैट इज़ मैं चेक कर रहा हूँ क्या 1,2 मेरा रिलेशन आर में होएगा, ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 1 माइनस 2 का जो मॉडुलस है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, बट ये क्या आ रहा है, -1 विच इज़ इक्वल टू 1 इज़ एन ओड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो 1 और 2 है आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनका मॉडुलस जब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ 1 माइनस 2, वो क्या आ रहा है, एक और नंबर। तो यार इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। 1 को मेरे को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ। तो इसके बजाय सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल लूँ और मैं दोनों इक्विवेलेंस क्लास को क्या दिखा दूँ, आपस में डिसजॉइंट दिखा दूँ, जो कि हमने दिखाया है। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।